इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक एसपी के बीच हुई बहस पर बड़ा अपडेट है। रोहतक एसपी गौरव राज पुरोहित के समर्थन में उतरी हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एसपी रोहतक के साथ खड़े होने का ऐलान किया गया। एसोसिएशन ने अर्जुन चौटाला के व्यवहार को निंदनीय बताया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विवाद हुआ था। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच तीखी बहस हुई थी। इनेलो विधायक पर एसपी गौरव राज पुरोहित को अपशब्द कहने के आरोप लगे। तो ये बड़ी खबर है, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है ये खबर। अर्जुन चौटाला रोहतक एसपी के बीच तीखी बहस हुई और इसके बाद अब आईपीएस एसोसिएशन एसपी रोहतक के हक में आवाज बुलंद करने के लिए मैदान में आ गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आईपीएस एसोसिएशन ने रोहतक एसपी का साथ देने का ऐलान किया। एसपी गौरव राज पुरोहित के समर्थन में उतर आई है हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन। और मेरे साथ इस वक्त रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, ये तस्वीरें सबने देखी, ये वीडियो सबने देखा। हरियाणा में बीते रोज जब अर्जुन चौटाला और एसपी गौरव राज पुरोहित के बीच ये तीखी बहसबाजी हुई। अर्जुन चौटाला पर आरोप है कि उन्होंने अपशब्द कहे एसपी राज पुरोहित के लिए। अब आईपीएस एसोसिएशन एसपी गौरव के हक में उतर आई है और उसके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया गया है एसोसिएशन की तरफ से। पूरा मामला भी बताइए दांगी साहब, और आईपीएस एसोसिएशन का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल क्या चल रहा है? क्या अर्जुन चौटाला की तरफ से वापस कुछ और कहा गया है इस मामले में? तफसील से सारी चीजें बताइए। जी बिल्कुल मुमताज, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। इसे अफसोसजनक और इसकी निंदा की है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है और स्पष्ट लिखा गया है कि आईपीएस एसोसिएशन इस मामले में के साथ मजबूती से खड़ी है, स्पष्ट लिखा गया है, इसकी निंदा की गई। और इससे पहले अगर पूरे घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो दर्शकों को तफसील से मैं बता भी देता हूँ दरअसल ये हुआ क्या था। कल पूरे हरियाणा भर में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था तमाम जिला मुख्यालयों पर महंगाई के खिलाफ। इसमें जो है अलग अलग जगहों पर जो इनके जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने इन प्रदर्शन की अगुवाई की। कहीं जिलाध्यक्ष पहुंचे तो कहीं प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे या फिर जो एमएलए हैं वो लोग पहुंचे। इसी तरह का कार्यक्रम रोहतक में रखा गया था और यहाँ पर जो आईएनएलडी के विधायक हैं अर्जुन चौटाला, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी। मानसरोवर पार्क से ये प्रदर्शन शुरू हुआ। लघु सचिवालय ये लोग पहुंचे नारेबाजी करते हुए और उसके बाद जो है, क्योंकि लघु सचिवालय में जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो नीचे जो है अधिकारी लोग ज्ञापन लेने आ जाते हैं ऊपर से अपने दफ्तरों से उठकर। लेकिन जब ये लोग पहुंचे तो ज्ञापन पुलिस लगा दी गई थी, गेट बंद कर दिए जाते हैं रूटीन में। कल भी वैसा ही देखने को मिला, वैसी तस्वीर थी। तो उसके बाद भी वहां पर ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम पहुंचे लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अर्जुन चौटाला की तरफ से कहा गया कि हम लोग डिप्टी कमिश्नर को अपना ज्ञापन दें, हम डिमांड्स का। डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर ज्ञापन लेने आए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मैसेज ये दिया गया इनके द्वारा कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक है, मीटिंग चल रही है, वो उसमें जुड़े हुए हैं तो अभी आ नहीं सकते। तो कहा गया कि नहीं, फिर हम लोग इंतजार कर लेते हैं, वो आ जाएंगे। ऐसा करते करते काफी देर काफी वक्त गुजरा और वो नहीं आ पाए डिप्टी कमिश्नर रोहतक सचिन गुप्ता। वो जो कार्यकर्ता थे उनमें भी इस चीज की नाराजगी थी और तनातनी के बीच ये है कि जो मुख्य दरवाजा है उसको क्रॉस करके खोल के लोग अंदर चले गए। उसके बाद जो सेक्रेटरीट का जो अंदर जाके जो दरवाजा है वहां पर अच्छी खासी तनातनी पुलिस के साथ हुई, धक्का मुक्की भी हुई। अर्जुन चौटाला भी भीड़ में मौजूद थे। जिनके बाकी जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। बाकी वर्कर जो है वो यहाँ मौजूद थे। पुलिस से काफी तनातनी हुई इस बात को लेकर कि उस दरवाजे जो सेकंड जो डोर है उसको लांघकर ऊपर दफ्तर में जाया जा सके। लेकिन पुलिस फोर्स काफी लगाई गई थी और वहां पर काफी गर्मा गर्मी के बाद अर्जुन चौटाला वहीं धरने पर बैठ गए। लेकिन काफी वक्त के बाद जो है ना डिप्टी कमिश्नर पहुंचे तो उनके साथ जो है थे वो गौरव राज पुरोहित। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से लिहाज से वो साथ है एसपी रोहतक और वहां पर अर्जुन चौटाला की उनके साथ तू तलाक हुई थी।
वो भाषा शैली को लेकर जो है ना, क्योंकि कार्यकर्ता जो इन लोग थे वो भी काफी एग्रेशन में थे, और अर्जुन चौटाला को भी इतने एग्रेशन में आमतौर पर मैंने कभी नहीं देखा है जो कल जो है वो नजर आए। आमतौर पर वो बड़े शालीन जो है ना स्वभाव से जवाब देते हैं कोई भी बात हो, लेकिन कल खासी एग्रेशन में वो रहे, और इसी बात को लेकर एक भाषा शैली को लेकर गौरव राजपुरोहित के साथ उनकी तूतड़ा को, उसके बाद गुस्से में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर रोहतक को अपना ज्ञापन पकड़ा है, और उसके बाद जो हुआ वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी तस्वीरें मैं नहीं कह सकता, उसमें गाली गलौज के भी आरोप हैं, और दफा हो जाओ इस तरह के वर्ड जो है वो यूज में है। और उसके बाद जो है वो पुलिस की तरफ से एकदम से रेखना है, लेकिन वहां से चले गए, और उधर से अर्जुन चौटाला भी अपने वर्कर्स के साथ वहां से चले गए। तो ये पूरा घटनाक्रम था, और इसकी चारों तरफ से जो है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जनता के वोट से चुने जाते हैं, उनका ऐसा एकदम से गुस्से में आकर इस तरह की बातें करना वो किसी के भी गले नहीं उतरा। क्योंकि अर्जुन चौटाला को जब भी देखा है आमतौर पर वो बड़े सभ्य तरीके से बातचीत करते नजर आए, लेकिन कल जो उनका जो देखने को मिला वो बिल्कुल उलट के स्वभाव के हास्य एग्रेशन में वो रहे, और तूतड़ा की भाषा में बात हुई, और आरोप ये भी है कि गाली गलौज हुई है। तो इस घटना का जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर बड़ी स्पीड से बड़ी तेजी से वायरल हुआ, और हर तरफ से इस चीज को लेकर कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिली। और हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन जो है उसने भी इस पर कड़ा संज्ञान लिया है, और इस मामले में स्पष्ट जो है वो न केवल इनके व्यवहार की जो है वो कड़ी निंदा की गई है, अफसोसजनक बताया गया, और साफ तौर पर कहा गया है कि हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन इस मामले में पूरी तरह से एसपी रोहतक गौरव राजपुरोहित के साथ खड़ी है। ये पूरा घटनाक्रम रहा है दरअसल। जी, अब देखते हैं आगे दांगे साहब क्या हो सकता है इस मामले में। जाहिर है इसके बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू होगा दांगे साहब। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर तो चलेगा, क्योंकि राजनीतिक दल तो वैसे भी एक दूसरे पर कोई मौका छोड़ते नहीं है कमेंट करने का, और कल ही ये मामला शुरू भी हो गया था। इंडियन नेशनल लोकल में रहे हैं पहले कभी, और फिलहाल अगर देखें तो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेजेपी की स्टूडेंट विंग है, छात्र विंग है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रदीप देसवाल। उनका भी कल ही कमेंट से कल प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की गई, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की, और कहा था कि एक जनप्रतिनिधि को कम से कम इतना तो सम्मान रखना चाहिए कि वो किसी की आईपीएस या आईएएस अधिकारी से किसी से बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहा है, तो थोड़ा सा सम्मानजनक शब्द होने चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह की वो चीजें तो कल ही शुरू हो गई थी, और आगे मुझे लगता है कि अभी ये चलेगा। बाकी जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो अभी और लोगों के भी देखने को सुनने को मिलेंगी, और व्यवहार की कहीं न कहीं देखिए आलोचना हर कोई कर ही रहा है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी के साथ। और इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि बाकी राजनीतिक दलों के जो लोग हैं वो भी धीरे धीरे जो अब जो है उनके स्टेटमेंट में आएंगे इस मामले पर। बेहद शुक्रिया दांगे साहब, आप जुड़े मेरे साथ इस अहम खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।